हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी बहुत अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और उन सभी वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूं मैं आपके स्टैटिक्स की, जिसमें यूनिट नंबर 1 है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में या गुजराती में आपड़ा संभावना कहिए छिए। ऐसा लग रहा है कि हम इसको पिछले 2-3 सालों से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट खैर कोई बात नहीं, देखिए बहुत वैरायटी के सम्स है, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सभी वैरायटीज के सम्स को हम सीखेंगे। तो चलिए बिना समय की बर्बादी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर भी 15। वाह, क्या मैचअप हुआ है। सम नंबर 15 का क्या मतलब है सर, कि अभी तक ना मैंने आपको 14 सम करा चुका हूँ और ये आपका सम नंबर 15 है। और ये एक्सरसाइज तो क्या आपकी बुक का एक्सरसाइज है, यानी आपको सम कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास बुक है तो आप एक्सरसाइज देख लीजिए, सीधे आपको वही सम में करवा रहा हूँ। तो ये रैंक मैंने अपने अकॉर्डिंग दे रखा है और ये एक्सरसाइज है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन ए इज 35। एक पर्सन है और उनकी प्रेजेंट एज यानी अभी की उनकी उम्र कितनी है? 35 है। सिंपल। द odds इन फेवर ऑफ हिज लिविंग अप टू द एज ऑफ 65 इज 3:2, यानी अभी यहाँ ना आपको रेशियो दिया है। रेशियो यानी क्या? તો આપણે ગુજરાતીમાં નહીં કહેતા, પ્રમાણ આપવામાં આવ્યું છે કે 3:2 શું જીવશે કે રહી શકશે એવી પોસિબિલિટી છે, बरोबर। અને એ એજ ત્યારે કેટલી હશે? 65 હશે। हिंदी में कहूँ तो ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं और हिंदी में हम अनुपात कहते हैं इसे, अगर आपको सही से याद हो तो। सिंपल, अनुपात कहते हैं, इंग्लिश में इसको रेशियो कहते हैं। तो इसीलिए मैं इसको रेशियो पढ़ूंगा 3:2। અને ગુજરાતીમાં તો આપણે જેમ કહીએ, જેમ, बरोबर। 3:2, 1:2। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। द एज द एज ऑफ अनदर पर्सन बी इज 4:1। गुजराती में कहिए तो 4:1 और हिंदी में कहे तो 4:1। सिंपल। आपसे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी लिव आफ्टर 30 ईयर्स। तो आपको क्या, दोनों में से एटलीस्ट एक जो क्या है, लिव रहे यानी जिए आफ्टर 30 साल तक, बरोबर। ये आपसे कहा है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको आंसर लिखना है, वही तो काम है हमारा। पी ऑफ ए जो कि हमारे पास दिया है, बिल्कुल दिया है। देखिए कितना है? 35 ईयर है। सॉरी, इस टू की बात करेंगे ना, इस टू पहले लिख लेते हैं। 3:2। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3, therefore P of A dash is equal to 2। सिंपल, यही रेशियो है। और 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। सिंपल, 3 और 2 5 होता है। तो इसके डिवाइड में क्या चला जाएगा? 5। और इसके भी डिवाइड में चला जाएगा 5। बात खत्म हो गई। अब इसका आप क्या कर लीजिए, ये फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0.60। और 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.40 मिलेगा। बताइए कितना आसान है। 5 कैसे आया? तो ये 3 + 2 को करने पर 5 आया। सेम काम आप बी के लिए करोगे, पी ऑफ बी। ओके, तो इसमें क्या कह रहे हैं? 4 जो अनदर पर्सन है वो उनके जो रेशियो दिया है 4:1 दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये 1 डिवाइडेड बाय कितना? तो 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है। सिंपल, ये 5 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 5। तो 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.20 आएगा। देयरफॉर P ऑफ B डैश इज इक्वल टू व्हाट? सो 5 में से 1 लेस करोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा।
और 4 को आप डिवाइड कर दोगे कितने से, 5 से, तो ये कितना मिल जाएगा, 0.80। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई भी परेशानी हुई होगी। अब देखिए एटलीस्ट वन कहाँ है, एटलीस्ट वन इसका मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं कलर पहले चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूला अप्लाई के लिए क्या है, तो देखिए पी ऑफ ए कैप बी लिखेंगे हम, बिल्कुल। और फॉर्मूला इसकी होगी पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी। अब मल्टीप्लाई क्यों किया सर आपने, तो देखिए क्या कहा है कि एटलीस्ट वो जिए कितने, आफ्टर 30 ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अब देखिए आंसर हम डायरेक्ट भी वैसे लिख सकते थे अगर चाहे तो, पी ऑफ ए जो कि ये रहा कितना है 0.60, ये रहा देख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी जो कि ये रहा 0.20, 0.20, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपको 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। अब ये क्यों फाइंड आउट किया सर आपने, अभी पता चल जाएगा मैंने क्यों फाइंड आउट किया। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और एक फाइनल जो हमारी फॉर्मूला है उससे पुट करूंगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एटलीस्ट एक इवेंट हो, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू व्हाट, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए कैप बी, इसीलिए तो फाइंड आउट किया। और पी ऑफ ए है, बिल्कुल है, 0.60 कहाँ है बताइए सर, ये रहा ना, प्लस पी ऑफ बी कहाँ है बताइए सर, ये रहा 0.20, एंड माइनस करना है आपको पी ऑफ ए कैप बी कहाँ है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया ना पहले से ही, इसीलिए तो फाइंड आउट किया 0.12। सिंपल, 0.60 प्लस 20 करोगे तो 80 होगा, और उसमें से माइनस कर दीजिए 0.12। डायरेक्ट भी लिख सकते हो बट मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.80 में से लेस करोगे 0.12 तो आपको ये कितना मिलेगा, सिंपली 0.68 मिल जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए क्या ही था इसमें। तो एटलीस्ट वन इवेंट जो होगा, प्रोबेबिलिटी हैपन आफ्टर 30 इयर्स लिविंग रहने की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.68। दिस इज योर आंसर। बताइए क्या ये सम के अंदर, सम के अंदर कुछ भी नहीं है, बस वर्डिंग जो है ना उसको समझना है। वर्डिंग में देखिए ये कह रहे कि वो जिएंगे अप टू 65 ईयर्स, उसकी रेशियो दिए रखा है, ठीक है। तो ये लिविंग की है रेशियो, तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट लिविंग, बस बात खत्म हो गई। उसमें क्या ही है, यही दो चीज तो पॉसिबिलिटी में कैलकुलेट करना है कि पॉसिबिलिटी होगी और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बस उसके बाद जो पूछा है वो सॉल्व कर देना है। तो चलिए एक और सम कैलकुलेट करेंगे, ये काफी छोटे छोटे सम है, तो 3-4 सम तो इस क्लास में हम पक्का कैलकुलेट करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सम नंबर क्या है 16 है। आपकी बुक का एक्सरसाइज कौन सा है, जस्ट सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, ये गलत टाइप पेस्ट हो गया है, यस 15 नहीं है, मैं करेक्शन कर देता हूँ। आपकी बुक का एक्सरसाइज नंबर 24 है ये, राइट, करेक्शन कर दिया है मैंने। सम नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू ये तो माई रैंक होगा, जैसे आप समझ चुके होंगे आप लोग। और आपकी बुक का एक्सरसाइज कौन सा है, तो वो 24 है। चलिए रीड करते हैं। ए कैन हिट अ टारगेट 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 ट्रायल्स, यानी कहने का ये मतलब है, ए करके कोई बंदा है, वो टारगेट को हिट कर रहा है, 5 में से 3 बार हिट कर रहा है। बताओ कितना कच्चा खिलाड़ी है। मतलब 5 बार थ्रो करेगा, उसमें से 3 बार टारगेट को वो हिट करेगा, 2 बार क्या करेगा, मिस करेगा। खैर कोई बात नहीं। बी कैन हिट द टारगेट 2 टाइम्स आउट ऑफ 5 ट्रायल्स,
लो, ये तो उससे भी कच्चा खिलाड़ी निकला कि 5 ट्रायल कर रहे हैं, उसमें से 2 बार टारगेट को हिट कर रहा है। सी कैन हिट द टारगेट आउट ऑफ 4 ट्रायल्स। सी है जो, वो क्या कर रहा है, टारगेट को तो हिट कर रहा है, कितना, 4 ट्रायल्स। तो देखिए कुछ नहीं कहा तो सी कितना हिट कर रहा है। अगर देखिए ऐसा आपसे कहा, जस्ट सेकेंड, सी कैन हिट द टारगेट, 3 है राइट, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे से, 3 है यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक है। मेरे पास बुक है तो बुक में से मैं करेक्शन कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको अभी फटाक से बता दिया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सम नंबर 24 है। तो बुक भी मेरे पास में ही है, ये 3 बार हिट कर रहा है आउट ऑफ 5 ट्रायल्स में, ठीक है। इफ ऑल द 3 ट्राई simultaneously, find the probability that at least 2 will be hit the target। तो कहने का यही मतलब है कि एक साथ साइमल्टेनियसली टारगेट को क्या करते हैं, ये हिट करते हैं तीनों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एटलीस्ट आपको 2 प्रोबेबिलिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एक होती तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होती, बिल्कुल प्रीवियस सम हो जाता, लेकिन ये 2 है। तो फिर चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए जो जो जैसे लिखा है वैसे ही, तो ये P ऑफ A इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम हिट करेंगे ना तो 3, और कितने में से करेंगे, 5 में से, इसको डिवाइड में लिख देंगे। और यहाँ हम लिखेंगे P ऑफ A डैश यानी क्या, जो हिट नहीं करेंगे। तो 5 में से 3 बार हिट कर रहे हैं तो कितनी बार हिट नहीं करेंगे, तो 2 बार नहीं करेंगे, तो डिवाइड में 5 का 5 ही रहेगा, सिंपल। तो 3 प्लस 2 5 हो गया, और 5 डिवाइड में है, तो ये एकदम सिंपल तरीका है। 3 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 0.60 मिल जाएगा आपको। उसी तरह 2 को 5 से डिवाइड कर दोगे, 0.40 मिल जाएगा, सिंपल। टोटल इजिकल टू हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 2 ही प्रोबेबिलिटी है, ये होने वाली प्रोबेबिलिटी है और ये नहीं होने वाली प्रोबेबिलिटी है, तो क्या कुछ फर्क थोड़ी देखने को मिलेगा, सिंपल। P ऑफ B, P ऑफ B यानी क्या, ये देखिए B कैन हिट द टारगेट 2 टाइम्स आउट ऑफ 5 ट्रायल, ये 2 और ये 5 हो गया आपका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.40 हो जाएगी। और P ऑफ B डैश यानी टारगेट हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3/5। सर ये 3 कहाँ से लिखा, देखिए ये 5 में से 2 बार हिट कर रहा है ना, तो मैं बाकी से पूछूं कि कितना ट्रायल बाकी है, तो 3 बार उसने हिट नहीं किया होगा, तो 5 में से 2 लेस करोगे तो 3 मिल जाएगा ना, ये आपका 0.60 होगा। कैसे, 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो। एंड सी भी है तो सी को भी लिख देते हैं हम। पी ऑफ सी, पी ऑफ सी क्या है, ये देखिए सी कैन हिट द टारगेट 3, 3 टाइम्स, यहाँ रह गया है 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 ट्रायल्स, तो यहाँ 3 हो गया और ये 4 ट्रायल है, बहुत अच्छा। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 0.75। और हिट ना करने की पॉसिबिलिटी P ऑफ C डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1/4, सिंपल। तो 1 कहाँ से आया, अभी जैसे बताया ना, 4 में से 3 बार हिट करेगा, तो अब एक ही बार हिट नहीं करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, और इसको आंसर होगा 0.25, यानी कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन से। तो इतना काम कर लेना है। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला कौन सी है, वो फॉर्मूला वो फॉर्मूला कौन सी है, तो आइए इसको हम, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए उस फॉर्मूला को आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना आना का क्या मतलब है सर, देखिए एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होगी जो इसकी, अब ये 3 है ना, तो इसकी फॉर्मूला तो मैंने बताई थी, बट आपको शायद याद ना हो। 2 इवेंट होंगे राइट, एक नहीं होगा, तो P ऑफ, लिख सकते हैं सर, A कैप B, B कैप C डैश, यानी A और B होगा लेकिन C नहीं होगा,
यही प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि इसने एटलीस्ट 2 कहा है, देखिए इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। और जो हमने प्रीवियस सम कैलकुलेट किया उसमें एटलीस्ट 1 था, तो इसीलिए वहां तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई। यहाँ 2 कहा है, इसीलिए हमने इसको पी पी ऑफ ए कैप बी कैप सी डैश, यानी ए और बी होगा पॉसिबिलिटी और सी नहीं होगा। सेम और भी तो पॉसिबिलिटी है ना, कि क्या सर, पी ऑफ ए कैप बी डैश कैप सी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की होने की है, लेकिन सी की नहीं होने की है। एंड प्लस तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, यस, पी ऑफ ए कैप पी ऑफ बी कैप सी। सिंपल, ये तीसरी प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी देख लीजिए यहाँ, सॉरी ए डैश आएगा ना, हाँ ए डैश आएगा। एक मिनट, पी ऑफ ए, हाँ बिल्कुल, यहाँ हमने देखिए सी नहीं होगा, यहाँ बी नहीं होगा, यस यहाँ ए नहीं होगा, सही फॉर्मूला है पी ऑफ ए डैश कैप बी कैप सी, यानी बी और सी प्रोबेबिलिटी है, ए नहीं होगा। एंड हम प्लस कर देंगे क्या, पी ऑफ ए कैप बी कैप सी। सिंपल। ये क्यों प्लस किया सर आपने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी कुछ तो होगी, क्योंकि यहाँ दो दो ले रहे हो और यहाँ हम तीनों साथ में लेंगे। अब इसको ब्रेक करना भी आना चाहिए। ब्रेक करना यानी क्या, तो देखिए मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको मैं कलर चेंज करके ब्रेक कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया रहे, राइट। इस वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ब्रेक यानी पी ऑफ ए, और हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो मल्टीप्लाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, राइट। सेम इसी को मैं ब्रेक करूंगा, सॉरी यहाँ कौन सा था, सी डैश है, सॉरी पी डैश है, पी ऑफ सी डैश, क्या बोल रहा हूँ मैं, रफ कर लेता हूँ, अच्छे से आपको बता देता हूँ। पी ऑफ सी डैश है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल। एक बार फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे। अब इसको भी वैसे ही लिखेंगे हम, तो देखिए प्लस का प्लस रहने दीजिए, यहाँ पी ऑफ ए मल्टीप्लाई है ये पी ऑफ बी डैश एंड मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी डैश, सिंपल। प्लस इसको भी लिखेंगे तो कलर में चेंज करके बता रहा हूँ आपको जिससे आइडिया रहे, यस। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे, सो पी ऑफ ए डैश मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, सिंपल। और बस इसको सॉल्व कर देना है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं कैसे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कौन सा कलर लूँ, सारे कलर तो यूज कर चुका हूँ। चलिए येलो ले लेता हूँ, तो पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, बस इतना काम करना है। इसी को तोड़ना आना चाहिए, जो कि हमने तोड़ को इसको लिख दिया। अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए पी ऑफ ए कहाँ है, तो ये रहा, देख लीजिए पी ऑफ ए 0.60, तो ये 0.60 मल्टीप्लाई एज इट एज पी ऑफ बी, ये रहा पी ऑफ बी 0.40, तो ये आपका 0.40 एंड मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी डैश, तो ये रहा पी ऑफ सी डैश 0.025, 0.25। बस तीनों का मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर देना है। सेम यहाँ वही काम करेंगे, पी ऑफ ए, ये रहा पी ऑफ ए 0.6, 0.6 यानी वही 6 का हो 60, एक ही बात है। पी ऑफ बी डैश, ये रहा पी ऑफ बी डैश 0.60, 0.60 मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी, ये रहा पी ऑफ सी 0.75, 0.75 प्लस पी ऑफ ए डैश, तो ये रहा पी ऑफ ए डैश 0.40
0.40, P ऑफ बी डैश, ये रहा P ऑफ बी डैश 0.40, 0.40, P ऑफ C, ये रहा P ऑफ C 0.75, तो ये 0.75 प्लस P ऑफ A B C, ये रहा 60, 40, 75, 0.60 multiply by 0.40 and multiply by 0.75। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, काफी छोटे हैंडराइटिंग से लिख दिया है। आई होप कि आप इसको जरूर देख पा रहे होंगे। राइट, अब चाहो तो ऐसे काउंट्स भी करके लिख सकते हो, जिससे क्या हो, आपको ज्यादा परेशानी ना हो वैल्यू को समझने में। ब्रैकेट में के अंदर आप लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये कैसे सेपरेट है। सिंपल। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, पॉइंट, उसके बाद 2 डिजिट लिखोगे 06। सो सिंपल। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। सो 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 0.27, 0.27 प्लस 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.75, इसको सॉल्व करोगे तो 0.12 आंसर मिलेगा। एंड थर्ड 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर मिलेगा, 0.18। सिंपल। सभी को प्लस कर देना है। 0.6, 0.27, 0.12, 0.18। सो टोटल आपको मिलेगा 0.63। दिस इज योर फाइनल आंसर। कि एटलीस्ट हम तीनों ट्रायल को क्या करते हैं, अगर एक साथ सिमल्टेनियसली करते हैं हम ट्रायल, तो प्रोबेबिलिटी जो है एटलीस्ट 2 आने की वो कितनी होगी, 0.63 होगी। तो बताइए कितना आसान सा है। मतलब देखिए, आपको एक तो वर्डिंग में दिया हो तो पहले उसको सजाना आना चाहिए, एंड ये फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूलाएं चल रही है। वैसे 2 ही फॉर्मूला है, उसको ब्रेक डाउन कैसे करना है मैंने बड़े आराम से बताया। जैसे देखिए, इसको ब्रेक डाउन मैंने करना सिखाया, ये भी ब्रेक, यानी सभी को पहले मैंने ब्रेक डाउन भी करना आपको सिखाया, राइट, मेन फॉर्मूला में से। और फिर वैल्यू पुट करना तो बच्चों वाला बात है। तो देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए 2 ही सम रखते हैं। तो ये जो हमने सम कैलकुलेट किया उसमें देखिए एटलीस्ट कितनी प्रोबेबिलिटी थी, देख लीजिए। सम नंबर 15 में एटलीस्ट 1 था, राइट। और ये जो सम नंबर हमारा 24 था, यानी एक्सरसाइज नंबर 24, उसमें देखिए एटलीस्ट 2 इवेंट, राइट, एटलीस्ट 2 इवेंट क्या हो, यानी 2 टारगेट आप हिट करो, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। तो आई होप कि आपको ये सम्स जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि नहीं, हम भी कुछ पढ़ते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, स्टडी वर्क के लिए भी है। सो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ सम्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।